वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त होगी। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको इंटरनेट मॉडल पेपर वाला सेट वन सोशल साइंस सेट वन है ये सोशल साइंस का, जिसमें आपको 80 प्रश्न होंगे और इसमें से 40 प्रश्न आपको सही करने हैं। कितने? 40 प्रश्न। और आप चाहते हैं कि मेरे सोशल साइंस में 40 का 40 सही हो, तो ये सारे सेटों को आप रट जाइए, पक्का ही आपके 40 प्रश्न सही होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो लोग भी जुड़ गए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करेंगे। और अंत तक देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, शानदार और जानदार होने वाला है। और देखेंगे हम किस में है कितना दम, आप कितना सही कर पाते हैं। तो सभी लोग अंत तक देखें, बिना अंत तक देखे यकीन मत कीजिएगा कितने शानदार शानदार क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है, जैविक यानी जीव जंतु वाला। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर पहले का बी होगा। जिनके भी बी ऑप्शन है उनका सही है। दूसरा सवाल है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितनी प्रतिशत भूमि वन आच्छादित रहनी चाहिए? तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर बी होगा 33%। 33% वाले सब लोग सही है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेट वन चल रहा है, अंत तक देखिए, बहुत अच्छा और शानदार वीडियो है आपके लिए स्पेशल। महानदी पर कौन सा बांध बना है? महानदी पर। 3 का देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सी ऑप्शन सही है, हीराकुंड। जिनके भी कमेंट में सी है हीराकुंड, वो बिल्कुल सही है। 4 है टैक्सोल है, टैक्सोल क्या है? तो 4 का बी आपका बिल्कुल सही होगा, कैंसर रोधी दवा। तो 4 का बी जिनके भी कमेंट में उनका सही है। 5 है, इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है, यानी कि जिसमें धातु नहीं पाया जाता है। तो 5 में आपका बिल्कुल ही सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन से प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए आगे 6 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 6 है कि इनमें से कौन टर्सियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? टर्सियरी। तो 6 का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ए होगा, झारखंड। जिनके भी कमेंट में ए है, झारखंड है, उनका सही है। 7 नंबर है, इनमें कौन परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है? परमाणु शक्ति संसाधन नहीं है, तो इसमें आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी होगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट जिनके भी कमेंट में उनका सही है। चलो मेरे शेयर और शेयर नहीं हो, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। 8 नंबर है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, भारत को 8 बांटा गया है ना, तो 8 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए किसी का भी पिन जो होता है 8 से शुरू होता है, ठीक है। 9 नंबर, इनमें कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? असम में, असम जो कि जिसकी राजधानी दिसपुर है, और इसमें आपका करेक्ट आंसर भी होगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा, राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किसका उपयोग होता है? तो 11 में आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट सबका होता है ना, इसलिए डी सही है। ऐसा किसी किसी ऑप्शन में आपका ए भी देता है अब्रक, लेकिन डी सही है। 12 की इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 12 में मेरे प्यारे स्टूडेंट, इंद्रपुरी जो है बिहार में पड़ता है, और ये बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 12 का बी बिल्कुल सही होगा। 13 है, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? असाधारण पौधों के लिए जो तैयार की गई पुस्तक है, उस पुस्तक को हम क्या कहते हैं? तो रेड बुक कहते हैं। 13 का डी होगा। 14 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है, तो 14 में आपका बिल्कुल ही सी होगा, चावल, क्योंकि चावल जो है खरीफ के अंतर्गत आता है। रबी में गेहूं, चना, ये सब सरसों आता है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जिनके भी कमेंट में ए है, चूना पत्थर, बिल्कुल सही है। और इसका सूत्र है CaCO3, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, सब लोग लाइक शेयर करते रहेंगे, अंत तक देखिए। 80 प्रश्न है। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण। तो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट 16 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर डी होगा। केरल भी है, गोवा और महाराष्ट्र। इसका ट्रिक होता है केक मांगो, है ना। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख देंगे। ट्रिक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो देखिए 1992 में रियो डी जेनेरी में जो है आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। 17 का बी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
और इसमें आपका बिल्कुल ही सी होगा जलोढ़। जलोढ़ जो होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी होती है, ठीक है। 19 है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो इसका मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल सी होगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। सभी लोग लाइक शेयर करते रहेंगे और अंत तक देखेंगे और बताएंगे कि आपने 80 में से कितना प्रश्न सही किया है, 80 में से आपके कितने सही है, रुकना मना है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है। उर्वरक बोल दिया है, कभी कभी यहाँ पे खाद भी देता है, तो इसका बिल्कुल सी हो जाएगा बरौनी। समझ रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन को आपको घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। 21 है निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है। सूखे के लिए जिम्मेदार कौन है, तो इसमें बिल्कुल सी हो जाएगा वर्षा की कमी। वर्षा नहीं होने के कारण सूखा हो जाता है। 22 है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का, तो 22 में मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल ए होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बिल्कुल ए सही है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर बी होगा, बिपरोजवाय। बिपरोजवाय चक्रवात आया था, ठीक है। 24 है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले, तो पी से पहला शब्द होता है, तो इसमें ए हो जाएगा प्राथमिक। बहुत ईजी है ना। और 25 है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है और ये हमारा मोबाइल है। मोबाइल आज सब कोई के पास हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन जिनके भी कमेंट में उनका सही है। सभी लोग लाइक शेयर करते रहेंगे। 26 है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ। अच्छा क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये होगा लॉर्ड कार्जन। लॉर्ड कार्जन सही है। 27 है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वो फ्रांस से हुई है। 27 का ए बिल्कुल सही है, ए वाले 100% सही है। 28 है कि राइन राज संघ की स्थापना किसने की। राइन राज संघ की स्थापना, तो 28 में आपका बी हो जाएगा नेपोलियन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेपोलियन। 29 देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट अप्रैल थीसिस किसने लिखी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 29 का करेक्ट आंसर सी होगा लेनिन। ये किसने लिखी है, लेनिन ने। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है कि खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया। खुदाई खिदमतगार, इसका गठन किसने किया, तो जिसके भी कमेंट में बी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा करेक्ट आंसर जो लोग भी बी के साथ है। 31 है आपका क्वेश्चन कि लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की। लाला हरदयाल, तो इसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा गदर पार्टी। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी, गदर पार्टी की। ए 100% सही है। 32 है साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 32 में बी होगा, सोवियत संघ। सोवियत संघ सही है। 33 है इनमें क्या मार्टिन लूथर की कृति है। मार्टिन लूथर की कृति पूछ रहा है, तो इसमें आपका सी हो जाएगा 95 थीसिस, ठीक है। 33 का सी जिनके भी कमेंट में उनका सही है। फटाफट मिलाते रहिए, आप कितने सही कर पाते हैं। 34 है बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये होगा जेम्स हिक्की। बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था, जेम्स हिक्की ने। 35 है कि यूनान इनमें से किस देश के अधीन था। यूनान किसके अधीन था, तो 35 में आपका बी हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के अधीन था। 36 है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने कौन सा स्थान चुना। बहुत VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी होगा डांडी। डांडी बिल्कुल सही है। 37 है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका बिल्कुल आपका 100% सही जवाब ए होगा, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, ठीक है ना। 38 नंबर है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सिंगापुर जो है ना 1965 में बी हो जाएगा। 39 है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में, तो 39 में आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जर्मनी, बी ऑप्शन वाले सही है। ये देखिए 40 क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। अच्छा क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक और इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद कर लीजिए, परीक्षा में आप तहलका मचाएंगे। मुंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ। तो 41 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब बी हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। 42 है बिहार में कुल कितने नगर निगम की स्थापना की गई है।
किए गए हैं। तो 42 में आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी होगा, 19 नगर निगम है, ठीक है ना। 43 है आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो 43 में करेक्ट आंसर सी होगा 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, 1953 में। 44 है कि चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। तो चुनाव आचार संहिता का जो निर्माण है वो निर्वाचन आयोग करता है। 44 में ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए 45 नंबर। 45 आपका है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, किस प्रकार की संस्थाएं हैं। तो ये आपका 3 स्तरीय हो जाएगा, ठीक है, 3 स्तरीय बिल्कुल सही है। 46 है आंग सान सू की किस देश के नागरिक है, आंग सान सू की। तो 46 में आपका करेक्ट आंसर ये होगा म्यांमार। कहाँ के हैं, म्यांमार के। 47 है चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। 47 में आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका डी होगा, मिशेल बाचेलेट, ये आपका डी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी होगा, निष्पक्ष चुनाव, ठीक है ना, बी वाले सही है। 49 है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो इसका देखिए 543 होता है, जब अधिकतम शब्द लगा दे तो 545 भी। 50 में इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष यानी जहाँ दिखाई देता है चुनाव के लिए, तो यहाँ स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, और भारत में अप्रत्यक्ष। 51 है कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, कितनी जनसंख्या हो जाती है तो ग्राम पंचायत। तो 51 में आपका बिल्कुल सी है 7,000 पे, ठीक है, 7,000 पे हो जाएगा। 52 है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की। तो यहाँ पे 52 में आपका सही जवाब बी होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1975 में इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। 53 है पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है, पूरा जिला का प्रशासन। तो इसमें बिल्कुल ही सही जवाब आपका 53 का सी होगा, जिला दंडाधिकारी, जिसको हम डीएम कहते हैं। 54 आपका है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ। तो 54 में आपका बिल्कुल ही सी होगा 2006 में, ओके। 55 है जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ। तो 55 में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा, बेल्जियम में, ठीक है ना, बोलीविया, सॉरी बोलीविया में ना जल संग्रह हुआ था पानी के लिए। आगे 56 क्वेश्चन है आपका कि व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है, व्हिग एवं टोरी। तो 56 में आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर डी होगा, ब्रिटेन के ये है। 57 है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ। 57 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका 1918 में, ओके। 58 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता है, संघात्मक। तो 58 में आपका मेरे प्यारे फ्रेंड होगा डी, इनमें से सभी जो है ऑप्शन सही है। 59 है कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड है। तो वार्ड जो है पटना नगर निगम में टोटल 75 है, 75। तो 59 का डी आपका सही होगा। 60 है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी। तो 60 में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में, ठीक है। 61 नंबर आपके क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो यहाँ 61 में आपका सही जवाब बी होगा, 1952। 1952 वाले सही है। 62 आपका सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बिल्कुल ही आपका सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना। 63 सवाल है कि y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है। तो 63 में आपका करेक्ट आंसर डी होगा, ब्याज, आई से इंटरेस्ट होता है, ठीक है। 64 है इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है। तो 64 में हमारा डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। 65 है खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, खनन को। तो यहाँ हमारा ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। 66 है किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है, किस अर्थव्यवस्था में। तो 66 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना। 67 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है, पूंजी का पारिश्रमिक है। तो पूंजी अगर आप लगाएंगे तो आपको क्या मिलता है, मंजूरी, सॉरी 67 में आपका ये नहीं होगा। पूंजी का जो होता है, पूंजी का आपको ब्याज मिलता है, भूमि का लगान होता है। अब परिश्रम, ओ सॉरी
है ना, ठीक है। यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। 68 इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? संस्थागत वित्त का स्रोत तो 68 में आपका करेक्ट आंसर डी होगा, सहकारी बैंक, ठीक है। 69 के भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार की वित्तीय साधन प्रदान करता है? तो 69 में आपका होगा अल्पकालीन, यानी कम समय के लिए देता है पूंजी बाजार। 70 नंबर है आपका कि ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त आपूर्ति कौन करता है? तो 70 में आपका सी होगा, नाबार्ड, ठीक है। 71 है कि भारतीय सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 71 में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, 1904 में, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि विकसित देशों के कार्यकाल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? विकसित देशों के, तो यहाँ 72 में सी होगा, सेवा क्षेत्र, ठीक है। 73 है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो 73 में मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका बिल्कुल सी होगा, 1991 में नई आर्थिक नीति। और 74 कहता है कि कृषि उत्पादों के प्रमाणन यानी कि सत्यता के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 74 में आपका बिल्कुल बी होगा, एग मार्क। किसका इस्तेमाल होता है? एग मार्क का, है ना। 75 आपका कहता है कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो मानव पूंजी का जो प्रमुख घटक है, ये तीनों के तीनों सही है, तो इसमें डी हो जाएगा। 76 है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो 76 में आपका बिल्कुल बी होगा, 1989 में, ठीक है। 77 है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक कब शुरू की गई? तो 77 में हमारा बी होगा, 1990 में, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो 78 में हमारा सी होगा, विनिर्माण। विनिर्माण बिल्कुल सही है। 79 है इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करता है? तो 79 का हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, मुद्रा। मुद्रा बिल्कुल सही है। और 80 नंबर जो सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो 80 का हमारा सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, RBI की, ठीक है। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपका सेट 1 था जिसमें 80 प्रश्न हमने किए। आप कितने सही किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इसको लाइक ना किया है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करके अपने दोस्तों और साथियों में शेयर कर देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, बेस्ट ऑफ योर लक। फिर मिलेंगे इसी तरह की शानदार, धमाकेदार, जानदार और बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।